नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 14 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी को एक बात बता दूं कि देखिए, जो भी आप लोग का 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 9, 10, 1 साल, सवा साल से पेंशन अगर आपका अभी तक रुका हुआ है, आपका स्टेटस देख रहे हैं तो वहां सब ओके बता रहा है, इशू डिलीवर वाला है या पेंडिंग फॉर असेसमेंट है। जो नए जो 6,000 वाले मतलब जो पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं, कई ऐसी माताएं बहनें हैं जिनका मेरे पास कल कमेंट आया। वो कहती हैं कि मेरा 1 साल से पेंशन बंद है, पेंशन अप्लाई री अप्लाई मैंने मतलब कि केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, एक बार नहीं दो दो बार कागज जमा कर दिए, फिर भी कोई आता पता नहीं है, पैसा अभी तक नहीं आया पेंशन का। तो अब जो माताओं बहनों का खर्चा ही उसी से चलता है। देखिए, सभी को मैं डिटेल में आज सारी बातें बताऊंगा, कब किसको कैसे लाभ मिलेगा, क्यों रुका हुआ है अभी तक, क्यों डिले हुआ है, पूरी जानकारी एंड तक देखना। आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। समझिए, अब देखो, दिल्ली में मार्च 2025 से रुकी हुई विधवा पेंशन के जो प्रमुख जो कारण, जो मुख्य कारण है, जैसे देखो, ये जो दिसंबर के लास्ट तक जब रीवेरिफिकेशन हुआ था, तो उसमें पता चला था कि 63,000 नाम अपात्र हैं। ठीक, तो उसमें ये बताया गया कि जैसे कई लोगों ने दोबारा शादी कर ली है, या उनका जो गलत जानकारी के आधार पर पेंशन दे रहे हैं, या किसी का डेथ हो गया है, तो उन लोग का पेंशन बंद हुआ। अब बंद होने के बाद फिर कुछ समय बाद अभी फरवरी में अपडेट आया कि उनमें से 63,000 में से 52,000 कुछ महिलाएं पात्र पाई गई उन्हीं में से। अब सोचिए ये कितना बड़ा डेटा का अंतर हो गया। अभी उन्हीं में से जब वेरीफाई किया गया तो अपात्र थी, तो फिर 52,000 जो पात्र हो गए। ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन उनका पेंशन अभी तक रिन्यू नहीं हो पाया। उसके देखो कुछ कारण हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो अभी तक रिन्यू वाला एप्लीकेशन है, जिनका रिन्यू हो तो चुका है कागजों में, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पे उसको रिन्यू नहीं किया गया है, यानी कोई ना कोई स्टेज पे अभी वो आपका जो जो पेमेंट है वो पेंडिंग में है ना। और मैं आपको बता दूं, पेंडिंग जो है उसमें अब 1 हफ्ते का भी समय लग सकता है, 1 महीने का भी। ये विभाग द्वारा है कि विभाग उसको कब जारी करता है। देखिए, इसमें आपको एक बार बता दूं कि आपको यहाँ पे किसी तरह से परेशान नहीं होना है। जब आपका सब कुछ सही है तो पेमेंट जरूर आएगा आपका। ये बात अलग है कि भले 1 हफ्ते 10 दिन में अगर देखिए इनकेस नहीं आता है, फिर तो देखिए विभाग, अगर इस महीने भी नहीं आता है आपका, आने वाले जो ये जो हफ्ता है, मतलब अब तो शुरू ही हो गया 3rd वीक, तो अगर इस हफ्ते भी नहीं आता है, मतलब कि 24 तक मान लीजिए नहीं आए, तो फिर विभाग की ओर से फिर तो देखना लाजमी होगा कि कब तक आ रहा है। क्योंकि देखिए सारा चीज यहाँ विभाग के ऊपर ही डिपेंड होता है कि वो कब जारी करता है। क्योंकि देखिए, बिना, मैं आपको बता दूं कि वहां पे अंदर की चीजें क्या है, ये चीज कोई क्लियर नहीं है, ना कोई बता रहा है। ठीक है ना। तो और मैं आपको बता दूं, अभी जो ऐलान हुआ था कि 6,000 दिव्यांग पेंशन आएगी, उसको लेके जो मन में आप लोग की कंफ्यूजन है, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, अब एक अपडेट सुनो जो कि कुछ समय पहले आया था। दिल्ली सरकार नए साल की शुरुआत, ये जनवरी की अपडेट है, दिव्यांग जनों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, अब देखो सुनो, गंभीर जो दिव्यांगता वाले, यानी कि गंभीर जो दिव्यांगता से जूझ रहे लोगों को दिल्ली सरकार की ओर से हर महीने 6 रुपए दिए जाएंगे। गंभीरता से जो दिव्यांग है, मतलब जो गंभीर रूप से दिव्यांग है, जिसको ज्यादा समस्या है, उनको दिव्यांग पेंशन के तौर पर वर्तमान समय में 2,500 रुपए महीना मिल रहा है। लेकिन गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहे व्यक्ति को अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा आर्थिक मदद मिलेगी। दिव्यांगजन पेंशन योजना का, देखो अब देखो, इसमें एक चीज और समझो। योजना का मकसद ये है कि, मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि दिव्यांगजनों की मदद करी जाए जिन्हें नियमित तौर पर देखभाल करने वाले इलाज या थेरेपी पर पैसा खर्च करना पड़ता है। इन पैसे से वे जो काउंसलिंग, इलाज, फिजियोथेरेपी या कोई अन्य थेरेपी करा सकते हैं। यही नहीं, जरूरी सेवाओं में भी इनको पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आवेदक जो कम से कम दिल्ली का 5 साल का स्थायी निवासी होना चाहिए,
वह गंभीर जो है दिव्यांगता की कैटेगरी में आना चाहिए। अब ये कैटेगरी कैसे, देखो एक नॉर्मल होता है, जैसे जिसको अत्यधिक समस्या होती है, या तो एकदम 100 मतलब कि मान लो कोई एकदम ब्लाइंड है या कोई स्पेशली एबल्ड है, बहुत ज्यादा उसको समस्या है ना, उनको ये बात हो रही है। उसके बाद दिल्ली की डोमिसाइल या आधार कार्ड होना जरूरी है। और देखो मेडिकल जांच का सामना करना होगा। इस योजना के तहत सिर्फ आर्थिक मदद दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं होगी। इसके लिए दिव्यांगजन की पूरी मेडिकल जांच होगी, स्कोरिंग सिस्टम होगा। इन्हीं के आधार पर तय होगा कि कितनी मदद जो की जाएगी। जरूरत के लिए डॉक्टरी की टीम भी गठित की जाएगी। तो ये बातें हैं, जो मुख्य बातें जो मैंने आपको बताई। अब देखो इसके अलावा और क्या क्या है। देखो जो अभी स्टेटस आ रहा है, कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि पेंडिंग फॉर असेसमेंट है। इसका मतलब क्या है कि देखो अभी जांच जो प्रक्रिया में है, अधिकारी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं और सारी जो चीजों की पुष्टि कर रहे हैं कि सब है कि नहीं सही, ठीक है ना। सफल जांच होने के मैं आपको बता दूं, इसी प्रक्रिया में आपको जांच के लिए बुलाया भी जा सकता है, और आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके उसके बाद फाइनल अप्रूवल होगा कि आपकी पेंशन जो 6,000 वाली आपकी बनेगी या नहीं। फाइनल अप्रूवल में भी 2 महीने का समय लग जाएगा। तो ये बातें हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए एक बात समझिए। अब मैं आपको एक बात ये जो डिटेल में बताने वाला हूं कि मार्च अप्रैल जो लोग कह रहे हैं, मार्च अप्रैल का जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन आने में क्या समस्या आ रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जिस वजह से देखो अभी जो कई तरह की जो योजनाओं पे काम चल रहा है। योजना मतलब वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू होने वाली अभी 20 तारीख से। आपको बताऊं तो 20 तारीख से अभी जो वेरिफिकेशन जो वृद्धावस्था पेंशनर के लिए वो शुरू होने वाला है। और इसके साथ साथ दिव्यांगजन और विधवा को जो पीएमजेवाई योजना के तहत जो जोड़ने की काम चल रहा है, उसमें भी काम चल रहा है, ठीक है ना। पेंशन बढ़ोतरी को लेके भी कुछ अपडेट इन केस अगले महीने तक आ सकते हैं, उस पर भी काम चल रहा है, ठीक है ना। अभी कई योजनाएं ऐसी हैं जिसके बारे में कहा तो गया है, लेकिन उस पर भी काम शुरू नहीं है, उस पर भी हो सकता है। और मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि मुख्य रूप से बैकलॉग वाले जो पेंशनियर है, देखिए एक तो होता है कि जो जो प्रशासनिक देरी, यानी कि जो समाज कल्याण विभाग से जो देरी होती है, और जो मैं आपको बता दूं कि जो जो पेंडिंग बकाया राशि है, जो मतलब कि बैकलॉग पेंशनियर का उनका समय पे नहीं हो पाया है, उनका भुगतान के लिए अग्रसर है, इस वजह से भी पेमेंट जो रेगुलर जिसकी पेंशन आ रही है उनका डिले हुआ है। यानी कि समझो और कि जो बैकलॉग वाले हैं, जैसे जिन्होंने नवंबर दिसंबर 2024 वाले स्लॉट में फॉर्म भरा था, या फिर उनका मार्च से पेंशन बंद है, विधवा माताओं बहनों का उनकी पेमेंट्स पे काम चल रहा है। बैकलॉग वाले पेंशनियर पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि उनका पेंशन पहले से ही नहीं आ रहा था, तो इस वजह से भी पेमेंट आपका डिले हो रहा है। देखिए एक बार बता दूं, फाइनेंशियल ईयर जब बदलता है, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर जब बदलता है, तो वहां पे काफी जो जो मतलब कि जो चेंजेस आते हैं। अब समझिए, मार्च और अप्रैल के महीने में अक्सर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत और बजट पास होने की प्रक्रिया के कारण भुगतान में थोड़ा देरी हो सकती है। तो नया जब फाइनेंशियल ईयर लगता है तो काफी कुछ बदलाव में बजट में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस वजह से प्रक्रिया में देरी होती है, वैसे नॉर्मल हो जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बैकलॉग और कुछ जो तकनीकी समस्याओं के कारण भी पेंशन जारी करने में की गति जो धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा अभी महीने की शुरुआत में दिव्यांग पेंशन आई, थोड़ी सी आई फिर नहीं आई। दिल्ली की कुछ जोनों में आई, फिर कुछ जोन्स में नहीं आई, है ना। अभी केवल जो दिव्यांग पेंशन की शुरुआत हुई है, फिर आई अभी, फिर 2 दिन आई, फिर तो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। या ये केवल कोई तकनीकी समस्या है या कोई बैकलॉग वाले पेंशनियर का काम चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये कह पाना मुश्किल है। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको कि आने वाले समय में काफी कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए ही बढ़िया है ना। और ये बदलाव
जो तभी होंगे जब कोई अपडेट होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये बात देखना, आपको अपना स्टेटस जो चेक करते रहना है। आपको जो नए पेंशनियर है, जैसे जिन्होंने वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरा था, वो अपना ये बात ध्यान रखें कि उनका आधार कार्ड बैंक से लिंक है। थोड़ा धैर्य बनाए रखें। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं कि अभी थर्ड से फोर्थ वीक में मैक्सिमम लोग का पेमेंट आएगा। आपको एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। और सभी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग को पेंशन से जुड़ी बहुत समस्या है, आप लोग का समय पे ना आने के कारण आपका घरेलू खर्चा नहीं चलता होगा, लेकिन भाइयों बहनों, ये सबके संग दिक्कत है। ये मैं समझ तो सकता हूं, लेकिन इसमें कर कुछ नहीं सकता। कर तो विभाग ही सकता है, उसी को पेंशन जारी करना है। तो उनको ये बात समझना चाहिए कि पेंशनियर कितनी समस्या में है। देखो, 20 अप्रैल के बाद होने वाला सर्वे पूरा डेटा जो है जिसमें डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके लिए बुजुर्गों का घर घर जाना, घर पर रहना जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। देखो, अभी जो 20 तारीख से सर्वे है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सर्वे से पेंशन या अन्य किसी मामले में असली या फर्जी लाभार्थी का पता चल पाएगा। लोगों की आर्थिक स्थिति का पता लग पाएगा। अधिकारी घर को लेकर एक एक जानकारी पूछेंगे ताकि ये सब दिल्ली सरकार की रिकॉर्ड में जा सके। दिल्ली सरकार ने इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी दे भूमि पर जो है, मतलब देखो, सर्वे तो ये हर साल होता है, ठीक है। अब सर्वे करने वाले घर घर जाएंगे। सर्वेयर जो होगा, जो अधिकारी होगा, वो टैबलेट लेकर घर जाएंगे। बुजुर्गों के फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड वही के साथ वहीं से जियो टैगिंग जो करेंगे। 3 बार घर पर ना मिलने पर, बुजुर्ग जो पते पर नहीं मिले तो पेंशन रोक दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने एक अधिकारी ने बताया है कि 60 से 69 साल वाले को, मतलब देखो, अभी तो 2000 मिलती है, 70 से ऊपर वाले को 2500 मिलती है। और अभी जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो उसमें हो जाएगा 3000, और जिसका 2000 मिलता था उसका हो जाएगा 2500। अब देखो, यहाँ पे मेन कारण बताया है कि कुछ जो शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग यहाँ रह नहीं रहे हैं, उनका डेथ हो गया है, फिर भी उनकी फैमिली वाले पेंशन ले रहे हैं, चाहे जो भी है, जिस वजह से भी। देखिए, जांच तो हर साल वैसे भी होती है, इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है ना। तो जैसा है, बस आप लोग को ये ध्यान देना है कि आप जो है, आप अपने बताए गई जगह पे रहें। और अगर आप अपने, मान लीजिए आपका रेंटल घर है, किराए पे है, तो वहां कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को फोन के जरिए संपर्क किया जाता है, कांटेक्ट किया जाता है। हाँ, फोन नंबर भी सही ना हो तो उसको अपडेट जरूर करा लें, ये आपके ही फायदे की बात है। बाकी कोई ऐसा अलग बात नहीं है, क्योंकि एड्रेस तो बहुत लोग रेंट पे रहते हैं तो उनका चेंज होता रहता है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज शाम तक अगर आपका पेमेंट आता है तो जरूर बताइएगा। वैसे आज है बैसाखी, आप सबको बैसाखी की लख लख बधाइयां आप सभी को। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में शाम को। वो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो, आपके कमेंट का हर जवाब मैं सामने वाले वीडियो में दूंगा, इसलिए अपनी बात को जरूर रखें वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात को मैं आगे तक ले जाता हूँ, सब तक सार्वजनिक करता हूँ, तो प्लीज अपनी मन की बात को जरूर यहाँ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।